हेलो क्लास 7। आज हम करेंगे पेज नंबर 59 चैप्टर नंबर 3 गणित प्रकाश पार्ट 2 का ये चैप्टर है। सो क्वेश्चन है मेक ए जनरल स्टेटमेंट अबाउट द एलसीएम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। हमें पेयर ऑफ नंबर गिवन है, हमें इनके बारे में एक स्टेटमेंट देना है। यू कुड कंसीडर एग्जाम्पल बिफोर कमिंग अप विद दीज। हम एक एग्जाम्पल लेके स्टेटमेंट देंगे, जनरल स्टेटमेंट। लुक फॉर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और वाई दे होल्ड। सो फर्स्ट है 2 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो सबसे पहले हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 3 के मल्टीपल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12 कोई भी। अब अगर हम 2 मल्टीपल ले लेंगे कोई भी, मान लो हमने 6 और 9 ले लिया। सो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 6 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आप निकालोगी तो ये आएगा 18। तो 8 सो एलसीएम विल ऑलवेज वी आर मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होगा, ये ए वाला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। हम 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे। मान लो हमने इवन नंबर ले लिया यहाँ पे 2 and 4, ठीक है। 4 and 6 ले सकते हो आप, 6 and 8 कोई भी आपने नंबर ले लिए, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लिए। अब हम इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। मान लो हमने 4 और 6 लिए, कोई भी एक पेयर लेके कर सकते हो आप। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो आप लिखेंगे 4 का 2 क्रॉस 2 और 6 का लिखेंगे 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। सो 2 स्क्वायर इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। सो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो एलसीएम आया हमारा 12। अब जो हम नंबर देख लेते हैं उनसे हम देखते हैं 12 का क्या कनेक्शन है। ये जो नंबर है अगर आप इंटू 4 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 24 आया। तो इसका एलसीएम क्या आया, हाफ नंबर आया। तो अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेंगे तो इसके लिए आप स्टेटमेंट क्या देंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही स्टेटमेंट। ए का स्टेटमेंट ये है, ये बी का स्टेटमेंट, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, फॉर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, आप लिखोगे देयर LCM is half of their प्रोडक्ट। उनका जो LCM है वो प्रोडक्ट का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। नाउ सी है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब हमें ना तो इवन दिया है ना ऑड, सिर्फ हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है। मान लो हमने 3 4 ले लिए, 4 5 ले लिया, 5 6 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिए। सपोज हम 5 6 लेते हैं, ठीक है। 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, 5 ही होगा। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो हम जब ऐसे 5 को लिखेंगे 5 इंटू 1 और 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। इसमें हाईएस्ट पावर वाले नंबर ले लेते हैं, सब सिंगल सिंगल नंबर हैं तो सारे नंबर ले लेंगे हम। 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो इसका एलसीएम क्या आया, 30 आया। नंबर हमने क्या लिए थे, नंबर हमने लिए थे 5 और 6। तो 5 6 आर भी क्या होता है, 30। जब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 30 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए आप क्या लिखोगे, द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो एलसीएम जो है वो उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है 2 को प्राइम नंबर। अब 2 को प्राइम नंबर आप लोगे तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके जो फैक्टर या तो वो नंबर स्वयं खुद होता है या फिर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। तो आप इसमें हम क्या दे सकते हो, आप स्टेटमेंट हम इसमें लिख सकते हैं 2 को प्राइम नंबर्स, द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्यों, क्योंकि देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। जैसे सिमिलर आपने ये ले लिया 3 और 4, तो 3 का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन 3 होगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 4। अब ये सारे नंबर लेंगे हम क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, इंटू 3 ये होगा आपका एलसीएम। सो 4 3 ज़ा 12 इनका एलसीएम हो गया, जो इन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। सिमिलर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए थे उसका है, और 2 को प्राइम नंबर में भी क्या होगा, जो एलसीएम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो नंबर होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर सिर्फ एक ही फैक्टर आपस में शेयर करते हैं, वो होता है 1। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 59 और 60।
सो क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द SCF ऑफ टू नंबर्स इफ बोथ नंबर्स आर डबल्ड। अगर किन्हीं दो नंबर को हमने डबल कर दिया तो उनके SCF में क्या चेंज हो जाएगा। तो SCF क्या होता है, SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि क्या करता है, डिवाइड्स करता है दोनों नंबर्स को। ठीक है, सो इफ़ आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ यू डबल द नंबर, अगर आपने नंबर इफ़ यू SCF टू नंबर बोथ नंबर आर डबल, डबल द नंबर कर दिया तो SCF भी क्या हो जाएगा, SCF क्या हो जाएगा, इज़ ऑल्सो डबल, SCF भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो आपने नंबर, अब मैं एक एग्जांपल दे के दिखाती हूँ आपको। मान लो 2 और 4 है, इनका आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 ही होता है, 4 का क्या हो गया 2 क्रॉस 2, कॉमन है इनमें 2। ठीक है, तो एक पेयर तो SCF हो गया 2, इसका SCF क्या आया 2 आया ना। लेकिन अगर आपने 2 को 4 कर दिया, ठीक है, 4 को 8 कर दिया, अब आप क्या करोगे, 4 के फैक्टराइजेशन 2 क्रॉस 2 और 8 के क्या हो जाएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब इसमें कॉमन पेयर क्या हो रहे हैं 2 2, मतलब 2 क्रॉस 2, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। नंबर डबल करने पे यहाँ SCF 2 आया था और यहाँ पे SCF क्या आ गया 4 आ गया, तो SCF भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो अभी ये नंबर होगा, ये इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, जहाँ ये SCF 2 और 4 को डिवाइड, 2 और 4 बोथ नंबर को डिवाइड्स कर रहा था, सिमिलर 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड्स बोथ नंबर 4 एंड 8। इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है। बोथ नंबर आर डबल्ड देन बोथ नंबर गेट एन एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 2 इन देयर प्राइम फैक्टर। दिस 2 विल बी इंक्लूडेड एज ए फैक्टर इन द लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट एंड सो SCF विल डबल। फॉर एग्जाम्पल 270 और 50, 270 का फैक्टराइजेशन ये हो गया, 50 का फैक्टराइजेशन हो, जब हमने इनका SCF निकाला तो हमारा SCF आया 10। 250 को हमने कर दिया 540, 50 को कर दिया 100। तो यहाँ पे देखो एक और 2 आपका शेयर हो रहा है, यहाँ पे ये 2 था और 5 था, यहाँ पे क्या है 2 2 और 5, एक 2 वाला सब पार्ट और आ गया, तो SCF भी क्या हो गया आपका डबल, यहाँ पे 10 था यहाँ पे 20 हो गया।